नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, संविधान के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में अपने बात की थी संविधान, सबसे पुराना संविधान कहाँ का है और सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, और लिखित और सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, और संविधान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था। इन सभी के बारे में छोटी छोटी जानकारी ली थी। फिर उसके बाद अंग्रेजों द्वारा अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे, उनके बारे में जानकारी ली थी। तो सर्वप्रथम 1773 अधिनियम के बारे में जानकारी ली थी अपन ने, जिसके अंदर बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग 1773 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर। उसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम प्रे को बनाया गया था। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद सेकंड अधिनियम 1784 को पढ़ा था। उसके अंदर उस 4 सदस्यीय आयोग को बनाया गया था उसकी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। उसमें से एक सदस्य को कम कर दिया गया था और उसके स्थान पर 6 सदस्यीय एक और नए परिषद की गठन किया था। फिर उसके बाद अपन ने चार्टर के बारे में पढ़ा था 1793 के चार्टर में, जिसके अकॉर्डिंग अधिनियम को समाप्त करके चार्टर पेश करने लग गई थी अंग्रेज। तो उसके बाद उन्होंने सारे कार्य इसी के माध्यम से करते थे और ये 20 साल में नहीं आता था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चार्टर 1813। सेकंड चार्टर के अकॉर्डिंग ये 1813 में पेश किया था। तो 20 साल के अंदर आता था। पिछला चार्टर 1993 के अंदर आया था। तो 20 साल बाद 1813 में सेकंड चार्टर आया था। इस चार्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी को बदल के रख दिया था। इस चार्टर में बहुत सारी चीज़ें नई होने लग गई थी। इस चार्टर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था, व्यापार करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्योंकि 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए। उन्होंने 200 साल व्यापार किया, सब कुछ किया। तो वहाँ के स्थानीय जो भी फैक्ट्रियाँ थी या फिर स्थानीय जो भी कार्य किए जाते थे, तो उन सभी को चौपट करके रख दिया। क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी सस्ते प्रोडक्ट देती थी, तो उनका मार्केट में सब उसी के सेलिंग करते थे। जैसे अभी आज की डेट में चाइना जैसे सप्लाई कर रहा है, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो लोगों ने स्थानीय प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते थे। तो उसके सब उस पर निर्भर होने लग गए थे और पुराने जितने भी चौपट धंधे थे या उद्योग थे वो सारे नष्ट हो चुके थे। उसके बाद इन 200 साल बाद उन्होंने बोला कि भारत के साथ अब व्यापार करना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको पता था कि प्रोडक्ट तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ही खरीदने पड़ेंगे लोगों को। इसलिए अंग्रेजों ने ये व्यापार बंद कर दिया था। उसके बाद केवल चाय का व्यापार चीन के साथ करते थे अंग्रेज। बाकी सभी मार्ग सभी के लिए खोल दिए थे, मतलब सभी अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन वैसे धंधे चौपट हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद व्यापार कौन करेगा, ये सोचने वाली बात थी। सेकंड चार्टर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासक बन गई। अभी इन्होंने व्यापार तो बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पर शासन करना चाहती थी, तो ये अपना शासक बन चुकी थी। सेकंड चार्टर के अकॉर्डिंग इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासक बन गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग भारत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासक बन गई थी। तो इसके अंदर आएगा 1813 अधिनियम चार्टर सेकंड। तो इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बदल के रख दिया था, बिल्कुल ही बदल गई थी, बिल्कुल चेंज हो गई थी। जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अलावा काम करने लग गए थे। पहले ये ओनली व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर भारत में स्थापित की गई थी, लेकिन 1813 में 200 साल बाद ही इन्होंने शासक करने की स्कीम बनाने लग गए, तो शासक बन गई थी। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बदल के रख दिया था। तो काफ़ी चेंज हो चुका, जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य को छोड़ के यहाँ पे शासक करना स्टार्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट बात करेंगे 1833 अधिनियम। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जैसे कि गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय गठन की स्थापना की थी। तो उसके स्थान पर अपने एक वापिस हटा दिया था अधिकारी को सेकंड अधिनियम के अकॉर्डिंग। फिर वापस इस अधिनियम में एक और उसकी सहायता करने के लिए एक नए पद को जोड़ा था। उस पद का नाम था विधि के ज्ञाता के रूप में नए पद को जोड़ा था।
भारतीय गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक सदस्य को वापस जोड़ दिया था। उस पद का नाम रखा था विधि के ज्ञाता के रूप में। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की सहायता देने वाले सदस्य आयोग में तीसरा एक सदस्य को जोड़ दिया गया था, लेकिन यह चौथा सदस्य विधि के ज्ञाता के रूप में जोड़ा गया था। इस चौथे सदस्य के रूप में भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले आए थे। तो विधि के ज्ञाता के रूप में जो पद सृजित किया था उसके वहाँ पे लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया था। तो भारत के सर्वप्रथम विधि के ज्ञाता के रूप में किसे पद पर रखा गया था? तो लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले ने यह पद 1834 में संभाला था। मैकाले में भारत में आते ही अंग्रेजी को अनिवार्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को पता है यहाँ पर अगर शासन करना है तो सभी को इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आएगी तो कोई भी अंग्रेज आएगा और पानी के लिए भी पूछेगा ना, सामने वालों को पता नहीं चलेगा कि ये पानी मांग रहा है या फिर कोई इसको खाना है या भूख लग रही है, तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, मतलब यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजी सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने क्या किया, 5 से 8 साल के लड़कों को पकड़ा और उनको इंग्लिश स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर और ग्रहण करने की पावर क्षमता छोटे बच्चों के अंदर ही होती है। तो उनको इंग्लिश अनिवार्य कर दी थी, तो वहीं से ये अंग्रेजी स्टार्ट हुई थी। अब उनको अंग्रेजी सिखानी थी तो स्कूल खोलने भी जरूरी थे। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले थे। तो इन्होंने स्कूल भी खोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको पता था अगर शासन करना है इंडिया के ऊपर तो इनको अंग्रेजी भी सिखाना बहुत ज़रूरी था। फिर क्या रह गया था, मैकाले ने भारत में ईसाई धर्म प्रचारक जो भी बाहर के आते थे उनको भारत में धर्म के प्रचार करने की खुली छूट दे दी थी कि आप यहाँ पे आके ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था उस वक्त। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस अधिनियम में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, उसके स्थान पर अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम पेंटिंग को बने थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड विलियम पेंटिंग बने थे। और कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग बने थे? 1833 के अकॉर्डिंग। फिर क्या था, लॉर्ड विलियम पेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, गैर कानूनी घोषित कर दिया था, क्योंकि सती प्रथा उस वक्त काफ़ी प्रचलित थी। तो सती प्रथा पर रोक लगा दी थी लॉर्ड मैकाले ने आते ही। तो इसका भारी विरोध हुआ था उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग माना जाता था कि इसको सही माना जाता था पहले। तो लॉर्ड मैकाले ने आकर इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अपन को ध्यान रखना है कि 4 सदस्य के वापिस गठन को बना दिया था, उसके एक पद को जोड़ा था, उसको विधि ज्ञाता के रूप में जाना जाता था। और प्रथम विधि ज्ञाता लॉर्ड मैकाले थे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम पेंटिंग। और इन्होंने अंग्रेजी माध्यम को लागू किया, नए स्कूल खोले और ईसाई धर्म प्रचारों को खुली छूट दी थी। तो ये सबको ध्यान रखना है। फिर लॉर्ड विलियम पेंटिंग बने थे भारत के गवर्नर जनरल, और उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और ये सब कुछ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे 1853 का अधिनियम। 20-20 साल के अंदर ये अधिनियम आते थे, तो इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।